हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें अगर कंप्यूटर आता है तो उसमें से कोई टॉपिक आए या ना आए, लेकिन नंबर सिस्टम में से कम एक नंबर आपका फिक्स्ड रहता है आना। नंबर सिस्टम में से एक नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो है कि कन्वर्जन देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है और रेंज क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी नंबर का, नंबर सिस्टम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं बेसिकली। आपका बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया एंड हेक्साडेसिमल हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाइनरी से। देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना, इसका जो बेस होता है, बेस क्या होता है, 2 होता है। बेस क्या होता है, 2 होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेस हमेशा हम नंबर लिखते हैं, उसके बाद बेस 2 डाल देते हैं। अभी जो बेस है ना, बेस को ही क्या बोला जाता है, बेस को ही रेडिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिक्स। बेस और रेडिक्स दोनों एक ही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जो रेंज है, जो बाइनरी की रेंज है, रेंज क्या है आपकी, 0 to 1। 0 से लेके 1 तक रेंज है इसकी। यानी कि अब इसमें बाइनरी को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, किस डिजिट से, 0 और 1 से। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, वह केवल बाइनरी नंबर को ही अंडरस्टैंड करता है। जैसे जो ह्यूमन बीइंग यानी कि यूज़र हो गए, वो तो नॉर्मली अपना जो टेक्स्ट है उसको टाइप करते हैं। जैसे हमने अपना नेम टाइप कर दिया तो कंप्यूटर, अब हाँ, जैसे हमने अपना नेम रोहित टाइप कर दिया तो कंप्यूटर रोहित नहीं समझता है, ये उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट में। उसके बाद जो है कि जो कंप्यूटर है केवल वो बाइनरी डिजिट ही अंडरस्टैंड करता है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम बाइनरी नंबर का कुछ। जैसे 1100110110, बेस हो गया 2। अब इसमें से अगर आपसे पूछता है कि इस नंबर का रेडिक्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे, रेडिक्स क्या है, रेडिक्स 2 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए ऑक्टल देख लेते हैं। ऑक्टल का क्या होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8। और जो नंबर होता है, यानी कि नंबर इन द सेंस रेंज जो होती है, जो रेंज वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 to 7। यानी कि कौन कौन सी डिजिट आएगी इसके रेंज के अंडर में, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक और चीज़ कि जब भी आप, हम ध्यान देंगे आप, जैसे कि जब भी अगर हमारा बेस, आपने बाइनरी में भी देखा और ऑक्टल में भी देखा, जब भी हमारा बेस, अगर जो बेस है रेंज में उससे एक डिजिट, रेंज में उससे एक नंबर कम आ रहा है, कहने का मतलब है कि अगर आपका बेस, सपोज अगर करके बेस हम n मान लें, तो जो आपकी रेंज होगी n-1 तक चलेगी, n-1 तक चलेगी। जैसे हमने इसमें बेस हमारा ले लिया, बेस हमने 8 लिया। अब जो हमारी रेंज थी कहाँ तक चली, 7 तक। कहाँ तक चली, 7 तक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, वो डायरेक्ट आपसे डिजिट या रेंज इस तरह से ना पूछ के वो सिंपल ये पूछता है कि अगर आपका बेस n है तो आपकी जो रेंज है वो कहाँ तक चलेगी। तो कहाँ तक चलेगी, n-1 तक, क्योंकि हम रेंज की जो शुरुआत है वह 0 से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम, डेसिमल।
डेसिमल का जो बेस होता है क्या होता है, सबको पता होगा। डेसिमल का बेस है वो 10 होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है कहाँ तक होती है, 0 to 9 तक। अब 0 to 9 के रेंज में डिजिट क्या आएगी आपकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल देखते हैं तो हेक्साडेसिमल में क्या है, हेक्साडेसिमल में जो आपका बेस होता है वो आता है 16। बेस क्या होता है 16। और जो इसकी रेंज होती है, रेंज क्या होती है 0 to F। अब देखते हैं यहाँ पे F की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 15। अगर F की डिजिट में वैल्यू देखें तो क्या होती है 15। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिजिट आता है इसमें हेक्साडेसिमल में। तो आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 नहीं आएगा आपका, 10 की जगह हमारा आ जाएगा A, 11 की जगह आ जाएगा B एंड 12 की जगह आ जाएगा C एंड D आ जाएगा 13 की जगह, E आ जाएगा 14 की जगह एंड F आ जाएगा 15 की जगह। तो अगर इसमें हम डिजिट वैल्यू देखें तो A की क्या होगी आपकी 10, B की क्या होगी 11, C की होगी 13, D की होगी 14, सॉरी C की होगी 12, D की होगी 13, E की होगी 14 एंड F की होगी 15। अब ऐसा क्यों करते हैं कि हम जो है कि हेक्साडेसिमल में हमारे टोटल आते हैं डिजिट जो है 0 to 15 तक, बट हम जो है 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, B को 11 से। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो 10 है वह प्रीवियस 2 डिजिट को बना के बना, जैसे देखिए हमने पहले 0 है हमारा आया, फिर 1 है तो 1 और 0 को मिला के 10 बना है, और 1 1 को मिला के B बना है। तो ये जो है रिपीटेशन हो रहा है नंबर का, इसलिए हमने इसको एक यूनिक नेम देने के लिए 10 को A बोल दिया है, 11 को B बोल दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 3 A 16 एंड 3 4 5 B F 16। तो अब अगर हमें फाइंड करना है कि इसमें रेडिक्स क्या है, तो रेडिक्स क्या होगा आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है 3 4 5 BF बेस 16 में रेडिक्स क्या होगा, तो रेडिक्स हमारा हो जाएगा 16। क्योंकि बेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं। बेस को ही क्या बोलते हैं, रेडिक्स। तो चलिए अब हम जो है कि इससे बनने वाले जो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और पूछा है मैच द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से आपको मैच कराना है। एक तरफ नंबर सिस्टम दिया है और एक तरफ उसका बेस यानी कि रेडिक्स दिया हुआ है। नंबर सिस्टम में आपका दिया है बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर के सामने दिया है 10 रेडिक्स, एंड ऑक्टल नंबर, ऑक्टल के सामने 16 रेडिक्स, डेसिमल के सामने 8 रेडिक्स दिया है, और हेक्साडेसिमल के सामने 2 रेडिक्स दिया है। अब आपको इसमें से करेक्ट मैच कराना है कि किसकी रेडिक्स किसके साथ है। अब देखिए बाइनरी नंबर की रेडिक्स 2 होती है, हमें पता है, हम यहाँ 2 पे निशान लगा देंगे। ऑक्टल की जो रेडिक्स होती है वो 8 होती है, डेसिमल की रेडिक्स 10 होती है, एंड हेक्साडेसिमल की रेडिक्स 16 होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये पूछा है इसमें रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल, क्या पूछा है, रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 16 एंड ऑप्शन डी में है 10।
तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो 2 रेडिक्स यानी कि 2 बेस होता है वह किसका होता है, बाइनरी का होता है, और 8 किसका होता है, ऑक्टल का होता है, 16 हेक्साडेसिमल का होता है और 10 डेसिमल का होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह किस रूप में स्टोर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो डेटा है वह बाइनरी के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर होता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।